अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मैमा कामरान और आज बतौर सफ़ीर सुनो कहानी मेरी ज़ुबानी आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आज यानी 20 मार्च को दुनिया भर में कहानी सुनाने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दोस्तों, इस दिन को मनाने का मकसद कहानी सुनाने के फ़न को मनाना और कहानी सुनाने वालों की हौसला अफजाई करना है। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि कहानियाँ सुनना और सुनाना महज वक्त गुजारने का जरिया नहीं, बल्कि एक ऐसा अनमोल हुनर है जिसके जरिए बेहतरीन किरदार साजी हो सकती है। तो चलें फिर आज इस बारे में तफसील से बात करते हैं। आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले तक छोटे और मासूम बच्चे रात को सोने से पहले नानी या दादी से कहानियाँ सुनते थे। ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता था। इन कहानियों के ज़रिए बच्चों की इब्तदाई तालीम व तरबियत हो जाती थी, जो ज़िंदगी भर इनके लिए मशअले राह बन जाती थी। दीन, मज़हब और इखलाकियात से मुताल्लिक़ बुनियादी मगर अटल कहानियाँ जहनों में इस तरह जज्ब कर दी जाती थी जो ज़िंदगी के हर मोड़ और मकाम पर काम आती थी। दोस्तों, कहानियाँ लोगों को उनकी हकीकत का एहसास दिलाने या उनकी हकीकत को एक नई रोशनी में देखने में मदद कर सकती हैं। कहानियाँ लोगों के तजुर्बात की तौसीक कर सकती हैं और उनके नुक्ता नज़र को आवाज़ दे सकती हैं। कहानियाँ अहम मसाइल के बारे में बेदारी पैदा करती हैं, सोच व फ़िक्र के मुबाहिस से शुरू करती हैं जो समाजी तब्दीली के लिए मुआशरती कार्रवाई का बाइस बन सकती हैं। कहानी सुनाने से हमदर्दी, सिला रहमी, भाईचारा, हुब्बुल वतनी और आला इखलाकियात जैसे अनमोल एहसास पैदा करने में मदद मिलती है, और यही कहानी नफ़रत, हसद, अदावत, बुग़्ज़ व इनाद, खुद पसंदी और रियाकारी वगैरह के तह दर तह पर्दों में ढके छुपे रवैयों की पहचान करा सकती है और इन तमाम अमाल के रद्द अमल पर गौर करने के लिए मशअले राह साबित होती हैं। कहानियाँ हमें किसी दूसरे शख्स के तजुर्बे से सीखने का मौका फराहम करती हैं और ये हमारी राय और इक़दार को तश्कील, मजबूत या नया रुख दे सकती हैं। जब कोई कहानी हमारी तवज्जो हासिल करती है और हमें मशगूल करती है तो हम उसके अंदर के पैगाम और मायने को जज़्ब करने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं। इसके मुकाबले में अगर वही पैगाम सिर्फ हक़ाइक़ और आदाद व शुमार में पेश किया गया हो तो इतना कारगर साबित नहीं होगा। लोगों ने सदियों से कहानी सुनाने का इस्तेमाल दिलचस्प बयानियों और मुताल्लिका किरदारों और सहर अंगेज़ वाक़यात के साथ सामाईन को तफरी और मुतासिर करने के लिए किया है। कहानी सुनाना दूसरों को अपने ख़यालात की हिमायत करने या मखसूस अमाल अंजाम देने के लिए कायल करने का एक मौसर ज़रिया है। अब बात करते हैं कहानी सुनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों की। कहानी या किस्सा गोई की 4 किस्में हैं: ज़ुबानी, तहरीरी, तस्वीरी, अक्सबंदी। हम बात करेंगे ज़ुबानी कहानी यानी किस्सा गोई की। मुख्तलिफ़ तहजीबों में आज भी ऐसी अनगिनत कहानियाँ गर्दिश कर रही हैं जो कहीं दर्ज तो नहीं है लेकिन सीना बसीना नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही हैं। कहानियाँ बच्चों और बड़ों की किरदार साजी के साथ साथ कम ख्वानदगी के हामिल सामईन के लिए अमलन बहुत मौसर साबित होती हैं। कहानी सुनाने के कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनका सही इस्तेमाल करके ही किस्सा गो अपना सिक्का मनवा सकता है। किरदारों को नुमाया करें। कहानी के किरदारों के मिजाज को वाज़ेह करें। आपकी कहानी के किरदार जितने वाज़ेह होंगे, सामाईन की कहानी में दिलचस्पी का इम्कान उतना ज़्यादा होगा। अहम किरदारों को मस्बत और हकीकत पसंदाना सिफ़ात देना ज़रूरी है, जैसे ईमानदारी और हमदर्दी। ज़रूरी मालूमात शामिल करें। यह ज़रूरी है कि आपकी कहानी में वो तमाम मालूमात शामिल हों जो सामईन को वाक़यात और किरदारों को समझने के लिए दरकार हैं। सामईन के जज्बात को मुतासिर करना। आपके अंदाज में हर जज्बे के मुतासिर कुन कैफियत होनी चाहिए। जैसे 6 बुनियादी जज्बात हैं: खुशी, गुस्सा, उदासी, खौफ, हैरत और नफ़रत। ये सब आवाज़ के उतार चढ़ाव पर मुनहसर होगा। इम्कान के बरक्स हैरत शामिल करें। हैरत वाली कहानी सामईन की दिलचस्पी को बरकरार रखने में मदद कर सकती है। जब कहानी में वाक़यात अंजाम के बरक्स होते हैं तो सामईन अगले हिस्से की तवक्का नहीं कर सकते। मुकाबले और मुश्किलात को नुमाया करें।
عظیم کہانیوں میں کرداروں کے لیے تنازعات اور امتحانات ہوتے ہیں۔ یہ مشکلات کہانی میں ایک ڈھانچہ تیار کرنے اور اسے مزید دلچسپ بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ ایک مقصد کے ساتھ کہانی سنائیں۔ کہانی سنانے کے مقاصد میں مطلع کرنا، تفریح کرنا یا قائل کرنا شامل ہے۔ اپنی کہانی میں عمل دکھائیں۔ عظیم کہانی کار سامعین کو ہر چیز کی وضاحت کرنے کے بجائے اعمال کے ذریعے احساسات اور کردار کی خصوصیات دکھا سکتے ہیں۔ یہ طریقہ آپ کی کہانی کو دلچسپ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ نتیجہ اخذ کریں۔ ہر عمل کا رد عمل واضح ہو جانے کی صورت میں اختتام پر ایک واضح نتیجہ اخذ کریں جو کہ آپ کی کہانی کا اصل پیغام ہوگا۔ سامعین کی رائے شامل کرنا۔ اختتام پر اپنے سامعین سے ان کی رائے ضرور معلوم کیجیے۔ ہر دل، ہر دماغ اپنے طور پر ایک فکر لے کر بیٹھا ہوگا جو آپ کو ایک نئی کہانی بننے میں ضرور مدد کرے گا۔ قصہ گوئی کی اس خوبصورت کاوش میں ادارہ سنو کہانی میری زبانی کے ساتھ جڑے رہیے اور اپنے بڑوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں تاکہ آپ ان کی زندگی کے تجربات سے سیکھنے کا موقع حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔